हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके टीच। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख। तो गाइस, आज जो हम लोग आ गए वो न्यू टॉपिक में आ गए, दैट इज द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा क्लास 7th का लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल के अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप ट्राइंगल को लिख सकते हो कि ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर of three line segment। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है गाइस? लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन का ही पार्ट होता है बट एक लिमिट में। जैसे ये एक लाइन है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट दे दूं तो जो हमारा लेट सपोज ए बी एक पॉइंट हुआ, तो हमारा ए से बी का जो डिस्टेंस है वो सेगमेंट होता है, एक लिमिट में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल का डिफिनेशन कि ये एक क्लोज फिगर है, किसका? 3 लाइन सेगमेंट का। 3 लाइन सेगमेंट। लेट सपोज मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो 3 लाइन सेगमेंट का आप देख सकते हो, ए बी इज अ फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी सी इज अ सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड AC इज अ थर्ड लाइन सेगमेंट। मतलब ये 3 लाइन सेगमेंट का ये एक क्लोज फिगर बना। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी क्लोज फिगर, द फिगर शुड बी क्लोज। ओके, तो यहां देख सकते हो कि ये एक क्लोज फिगर है, देन इट्स सेड टू बी द ट्राइंगल। अगर मैं आपसे यहीं पे अगर मैं ये फिगर बना के दूं, जैसे मैंने आपको ये फिगर दिया, तो क्या ये एक ट्राइंगल है? No, it is not a triangle because you can say that here it is not a close figure। ये close figure नहीं है, यहाँ पे ओपन है, तो ये एक ट्राइंगल नहीं है। तो it is very important the figure should be close। ओके, सो ट्राइंगल को आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये 3 लाइन सेगमेंट का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना लेता हूं ए बी सी। ओके, जो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट जो होते हैं, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसी को हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम थिंग है। तो इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होंगे या वर्टिसेस होंगे, तो आप 3 वर्टिसेस होंगे। यस, 1 2 3। एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं एंड 3 एंगल होते हैं, ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। 3 साइड होते हैं, तो ये जरूरी है और क्लोज होना चाहिए। बस यही 3 चीज होता है। तो क्या हुआ, मैंने यहां से निकला 3 फंडा, 3 एंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज फिगर होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? 3 साइड होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग क्या? 3 वर्टेक्स होना चाहिए, 3 वर्टेक्स। ओके, तो यही हमारा ट्राइंगल का डिफिनेशन था। ओके, तो ये चीज आप यहां से जान गए। अब हम लोग कुछ टर्म को जान लेते हैं, जैसे कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होती है। अगर बात करें मीडियन का, तो गाइस मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन को अगर आप डिफाइन करते हो तो द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, vertex of a triangle, the line segment from any vertex of a triangle which made meet points to its opposite side, okay guys,
अब आप डिफिनेशन को समझो, क्या बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच मेड मिड पॉइंट टू इट्स अपोजिट साइड। जैसे मैं एक ट्राइंगल लिया 1 ABC, ओके ओके। क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वी हैव 3 वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल। तो लेट सपोज मैं एक ए से एक वर्टेक्स के थ्रू मैं एक लाइन लिया, सपोज मैंने इसको डी नेम दिया, ठीक है। अब देखो विच मेड मिड पॉइंट टू इट्स अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या बोल रहा है, अगर आप बात करते हो इस पॉइंट का, इस वर्टेक्स का, तो इसका अपोजिट साइड BC होगा। अगर आप इस पॉइंट का बात करते हो, इस वर्टेक्स का, तो इसका अपोजिट यहां पे होगा, मतलब AC, लेट सपोज L। अगर आप C वर्टेक्स की बात करते हो तो इसका जो हमारा अपोजिट साइड वो AB होगा। लेट सपोज मैं यहां से ये बना लेता हूं, M मैंने इसको दे दिया। तो गाइस यहां पे मीडियन के केस में क्या हुआ कि विच मेड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है कि जो वो मीडियन बना रहा है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जिस साइड पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर आप A से वर्टेक्स के थ्रू आप D तक अगर आप यहां पे लेते गए तो ये जो आपका BD और DC है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, विच इज नोन एज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिडिल पार्ट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन केस ऑफ मीडियन। तो ABD हमारा, AD जो हमारा मीडियन है, AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन ऑफ साइड BC, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से आप बताओ क्या B का अगर मैं यहां तक, मैं इस साइड जो अपोजिट साइड AC है, तो क्या ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। तो मतलब BL इज अ मीडियन, BL is a median of side AC। सिमिलरली C का अपोजिट साइड AB है, तो मतलब जो हमारा CM है is a median of side AB, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइंगल के पास अ ट्राइंगल हैव 3 मीडियन। इनके पास 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 मीडियन भी होते हैं, ओके। और इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं गाइस। इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज आपको एग्जामिनेशन में फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे दे दे कि दोस पॉइंट where all the 3 median intersect each other, those point where all the 3 medians intersect each other is known as centroid, ओके। तो याद रखना आपको मीडियन के केस में, ठीक है। मीडियन आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है मीडियन? मिड पॉइंट बना देता है, 3 मीडियन बनते हैं आपके। क्या करता है वो? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इट्स डिवाइड्स द साइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। सिमिलरली एक और हमारे पास टर्म है जिनको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं गाइस। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? सिमिलरली द लाइन सेगमेंट फ्रॉम any vertex of a triangle which is perpendicular to its opposite side, ओके। क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज ट्राइंगल ABC, ओके।
तो जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो किसी वर्टेक्स से, अगर मैं यहां से मैं यहां से एक लाइन को किया, तो जो आपका ये जो हमारा लेट सपोज डी इज अ पॉइंट, ठीक है, तो आपका एडी जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है, जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है, मतलब एडी इज नॉट अ मीडियन गाइस। यहां पे एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, किस साइड का? बीसी। यहां पे आप बोल सकते हो एडी इज अ परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी साइड का परपेंडिकुलर है। ओके गाइस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, तो यहां पे मीडियन नहीं है। मीडियन के केस में क्या होता है कि जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहां पे क्या था कि ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। सिमिलरली आप यहां से एक ऐसे भी कर सकते हो, लेट सपोज एल, मैंने इसको नाम दिया, तो बीएल इज अ परपेंडिकुलर, बीएल इज अ परपेंडिकुलर किस साइड का? एसी साइड का, ठीक है। सिमिलरली क्या गाइस, ये भी एक परपेंडिकुलर होगा, सीएम इज अ परपेंडिकुलर टू AB साइड का। इज इट राइट और नॉट? यस, यस इट इज राइट। तो यही हमारा एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर बनाता है हमारा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। अपोजिट साइड का, सी का अपोजिट साइड AB, अगर बी का अपोजिट साइड AC, ए का अपोजिट साइड BC। क्लियर? ओके गाइस, तो यही हमारा होता है एल्टीट्यूड। इसका यूज होगा जब आप क्वेश्चन को बनाओगे। और यहां पे एक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मीडियन के केस में आप बोलते हो सेंट्रॉइड, और आपका एल्टीट्यूड के केस में आप बोलते हो ऑर्थो सेंटर। तो यहां से आपको एक चीज और पता चला कि ट्राइंगल, आर ट्राइंगल हैव 3 एल्टीट्यूड, ठीक है। 3 मीडियन, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 मीडियन हो गया, और आपके पास 3 एल्टीट्यूड भी होती है एक ट्राइंगल के पास, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। आपको बताना है कि कौन मीडियन है और कौन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात हमको बताओ, क्या BD परपेंडिकुलर है QR साइड का? परपेंडिकुलर यही होगा गाइस, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर आप बात कर रहे हो QL का, तो QL जो है वो मीडियन है, किसका? किस साइड का? QR साइड का। तो ये चीज आपको देख लेना है कि कौन मीडियन है और कौन आपका परपेंडिकुलर है। ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जिसे आप ट्राई करो पॉज करके। जैसे कि मैं दिया आपको, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को आप ऐसे कर दो ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC जिसमें AD एंड DM, AD एंड BM इज अ मीडियन। आपको ऐसा ड्रॉ करना है। आपको अभी साइड कितना सेंटीमीटर है वो नहीं दिया है, सिंपल सी बात है, एक रफ स्केच करो। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ABC, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ओके, क्या बोला है कि AD एंड BM इज अ मीडियन। तो AD आप यहां से, ये मिड पॉइंट, इक्वल पार्ट्स BD DC, BD जो है वो इक्वल होगा DC का, बिकॉज इट इज अ मीडियन, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड B से,
ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली आपने एक फॉर्म कर लिया, BM इज अ मीडियन, तो BM किसके, BM की बात हो रही है, तो क्या B का जो हमारा अपोजिट साइड है वो AC होगा, तो ये आपका BM हो गया, तो मतलब ये भी आपका मीडियन हो गया गाइस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाओगे, मेनली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, तो गाइस ट्राइंगल को आप क्लासिफाई दो वेज से करते हो या दो बेसिस से करते हो। फर्स्ट जो हमारा होता है वो बेस्ड ऑन साइड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ इंट्रोडक्टिव पार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन में दूंगा, अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। उसके बाद उसके जो लास्ट लेक्चर जो रहेगी उसमें मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस्ड ऑन साइड के बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो और बेस्ड ऑन एंगल के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ साइड पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑन साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑन साइड में हमारा पहला आता है दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई थिंक इस वर्ड से आप फेमिलियर हो गए, नहीं हो क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, यहां से आप इक्वल, इस वर्ड से आपको पता चलता है इक्वल, इक्वल लैटरल साइड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल आप इसको लिख सकते हो कि in a triangle all the sides are equal। सिंपल से डेफिनेशन है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। इन अ ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल। लेट्स सपोज ABC इज अ ट्राइंगल, तो आपका अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो ये BC भी 5 सेंटीमीटर होगा और AC भी 5 सेंटीमीटर होगा, साइड आपका सेम होगा, देन इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABC इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। नेक्स्ट हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल गाइस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, in a triangle any two sides are equal is said to be the isosceles triangle. For example triangle ABC, तो AB जो है वो BC का इक्वल होगा, दो साइड्स इक्वल होंगे, देन इज सेड टू बी द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके ओके। और एंगल भी आपका एंगल B जो है वो एंगल C का इक्वल होता है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज आप अभी नोट कर लो, साइड, दो साइड इक्वल होते हैं और एंगल भी जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ साइड, दैट इज द स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होगा कि इन अ ट्राइंगल इक्विलैटरल में क्या था कि तीनों साइड आपका इक्वल था, आइसोसेलेस में क्या हुआ, दो साइड इक्वल थे बट एंगल्स भी इक्वल थे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और इसमें स्केलिन में इन अ ट्राइंगल नो एनी साइड्स आर इक्वल, नो एनी साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, देन इज सेड टू बी द स्केलिन ट्राइंगल, ओके गाइस। तो ऑन बेसिस ऑफ साइड आप तीन तरीके से करते हो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस
and scalene triangle, but on basis of angles we classify into three, that is first acute angle, second obtuse angle, obtuse angled triangle. आप यहाँ ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ट्राइंगल लिखना होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है गाइस। ओके, तो एक्यूट एंगल की पहले बात करते हैं हम लोग, क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, those angle which less than 90 डिग्री। यस गाइज, वैसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 60 डिग्री, सो ये 90 डिग्री से लेस है, इज सेड टू बी द एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, ये भी हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बल्कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा? those angle which is greater than 90 degree guys. Okay, those angle which is greater than 90 degree. For example, we have 120 degree, it is also a obtuse angle triangle. Okay guys, इट इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 180 हो, लेस देन 180 डिग्री हो, देन इट्स सेड टू बी द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके ओके गाइज, मैं इसको स्पीड में निकाल रहा हूं बिकॉज आप इसे पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम गाइज, जो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा थर्ड जो हमारा है वो राइट एंगल ट्राइंगल। यहां इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्या है इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हुआ कि जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा जो एंगल B है वो 90 डिग्री गाइस, दिस इज 90 डिग्री। ओके गाइस, 90 डिग्री इस तरीके से शो करा जाता है। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो 90 डिग्री होता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका AC जो है, यहां पे लिखता हूं, जो AC है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे आज से, इस साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो हमारे AB हैं उनको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, एंड जो आपका BC है उसको आप बेस बोलोगे। क्या बोला? दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। ओके, तो ये चीज जरूरी है। ओके गाइज, तो यही हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। समझने वाली बात क्या थी कि AC, BC और AC, इनको मैंने नाम दिया। AC इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, BC इज कॉल्ड बेस एंड AB इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विच इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा साइड सबसे बड़ा साइड होता है? तो गाइज, हाइपोटेन्यूज, जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है गाइज, लार्जेस्ट साइड होता है एक राइट
एंगल ट्राइंगल का। ओके गाइस, इसे जरूरी है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने जाना हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। अब हम लोग आते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और मेनली क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, ठीक है, तो ये समझ लो अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस theorem, it is not a python, it is called Pythagoras theorem. ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है गाइस? पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करता है, बिकॉज इसे 90 डिग्री का एंगल की जरूरत है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसे 90 डिग्री ट्राइंगल की जरूरत है। मतलब जो मैंने आपको अभी बताया था, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, जैसे ए बी सी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ओके, अब मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। ये बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्क्वायर होगा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलने में मजा आता है, हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ, यहां पे लिख दे रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है गाइस, क्या बोला? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब अदर जो हमारे पास दो ही है, ऑफकोर्स से बात है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यही फॉर्म है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। आज से इसे जहन में डाल लो कि पाइथागोरस थ्योरम का बात हुए तो H स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस एंड H4 हाइपोटेन्यूज। या आप इसको इसी तरीके ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर के बदले मैंने रूट लगा दिया, बट द मेन फॉर्म इज H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज आप यहां से याद कर लो, बिकॉज ये आपको हमेशा 9, 10, 11, 12 अगर आप PCM लेते हो तो भी आपका यूज होगा। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ लिया। बस लास्टली इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है in which base is सॉरी बेस नहीं दिया आपको, hypotenuse is 5 centimeter and height is 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो, इजिली सॉल्व कर दीजिए इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोलोगे आप? एक राइट ट्राइंगल बनाओ, ABC, हाइपोटेन्यूज आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा
और हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपका यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करोगे, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। क्या करोगे आप, h की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 5 का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर इट मींस दैट हाइट 4 का स्क्वायर, बेस का जगह पे आप x का स्क्वायर लिख दो जो आपका गिवन है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या एक्स स्क्वायर को आप रहने दो, 16 को आप इधर ला दो, -16 एंड ये आपका 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू √9 एंड x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके गाइज, तो यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अच्छा, अगले लेक्चर जो रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज, और अच्छे हम लोग क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। ठीक है गाइज, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।